हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव पे। आज के वीडियो में बात करने वाली हूँ बिहार पुलिस, जिसका टोटल सीट आपका 19,838 है और फॉर्म जो है आपका फिलअप होना 18/3/25 से स्टार्ट हुआ, यानी कि कल से आपका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हुआ है। और आज एक नोटिस आती है कि मतलब प्रस्तावित किया गया है, ये नोटिस भेजा गया है हर एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम को भेजा गया है कि एग्जाम डेट जो है आपका वो दे दिया गया है कि हाँ एग्जाम डेट आपका कब कब जो है वो हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है और ये अनऑफिशियली है। अगर आप जाके मतलब बिहार पुलिस के साइट पे जाके अगर आप देखते हैं तो ये नोटिस आपको वहां पे नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये नोटिस जो है वो आपका सही है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और ये बताऊंगी टोटल 38 जिले में कहां जहां 38 जिले में सेंटर दिया गया है, 38 जिले में कितने कितने बच्चे जो है वो एग्जाम देने के लिए जाएंगे और 19,838 सीट पे टोटल कितने फॉर्म गिरने वाले हैं, और उसी तरह से एक अनुमान लगाया गया है और उसी तरह से सेंटर को आपका फिक्स किया गया है। ठीक है, तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिहार पुलिस के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो है आपका, ठीक है, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 125 के अंतर्गत बिहार पुलिस में सिपाही के रिक्त, ठीक है, यानी कि सिपाही की जो सीट है वो टोटल कितनी है 19,838। कितनी है 19,838, ठीक है, पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिखित परीक्षा की प्रस्तावित तिथि है, या आपका अभी कंफर्म नहीं है, प्रस्तावित तिथि है, जान लीजिए 13/7/25, 16/7/25, 20/7/25, 23/7/25, 27/7/25 और 30/7/25 और 3/8/25, 6/8/25 को एक पाली में आयोजित कराने एवं परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने के संबंध में है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट के डीएम को भेज दिया गया है कि इन तारीख को जो है बिहार पुलिस का एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाए और संभवतः यह एग्जाम आपके इस बार एक ही पाली में होगी, या तो एक पाली में होगी या फिर इन सारे डेट में जो है आपकी एग्जाम होगी। तो एक ही पाली में हो वो ज्यादा बढ़िया है, तो आपकी ये भेज दी गई है। ठीक है, फिर आगे क्या, इस संबंध में लिखित परीक्षा राज्य के सभी जिलों में आयोजित कराने जाने की प्रस्तावित तिथि आपका वही सारा है, यानी कि 13/7/25, 16/7/25, 20/7/25, 23/7/25, 27/7/25, 30/7/25, 3/8/25, 6/8/25 को एक पाली प्रस्तावित है। आपके जिला अंतर्गत आयोजित की जाने वाले लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की अनुमानित संख्या संलग्न सूची अनुलग्नक में दर्शाई गई है। इनकी लिखित परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाना है, यानी कि जितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है अनुमान लगाया गया है, उस तरीके से आपको क्या किया गया है कि केंद्र का निर्धारण किया गया है। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रत्येक प्रस्तावित परीक्षा केंद्र के योग्य केंद्राधीक्षक की नियुक्ति भी कर दी जाए। केंद्राधीक्षक वीक्षक की नियुक्ति के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेना आवश्यक है कि केंद्राधीक्षक वीक्षक का कोई वार्ड संबंधी उन्हीं के परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी ना हो, साथ ही वे योग्य एवं स्वच्छ छवि के हों तथा उनके विरुद्ध परीक्षा संबंधी अथवा अन्य किसी तरह के कदाचार का मामला लंबित ना हो। यानी कि आपका जो आपके सेंटर में आपके सेंटर जो आपके क्लास में जिस क्लास में आप जाते हैं, आपका एग्जाम होता है सेंटर में, फिर क्लास में, वहां जो आपके केंद्राधीक्षक होते हैं, केंद्राधीक्षक होते हैं आपके, ठीक है, तो उनके लिए क्या किया गया कि अभी से ही चयन कर लिया जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखा जाए कि उनके सगे संबंधी जो है उस सेंटर में ना हो, और सबसे बड़ी बात कि उनके विरुद्ध परीक्षा संबंधी अथवा अन्य किसी भी तरह के कदाचार मामला संबंधित नहीं हो, मतलब कि वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। उनके लिए कोई भी उनके खिलाफ ना तो कोई कुछ मतलब कोई कदाचारी कोई आरोप हो या फिर किसी परीक्षा केंद्र में इससे पहले दिया गया हो और उन्हें वहां पे उनके सगे संबंधी हो। इन सारी बातों पे ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है, फिर है आपका कि प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षक का नाम, पदनाम, पता, बैंक का नाम एवं अकाउंट नंबर, बैंक का IFSC कोड, मोबाइल, दूरभाष संख्या स्पष्ट रूप से अंकित की जाए। ये सारा कुछ जो आपका क्या किया जाए, परिषद परीक्षा केंद्रों को
को खर्च के लिए राशि CFMS के माध्यम से प्रत्येक जिला पदाधिकारी के पे ID पर भेजेगी। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो गया, परीक्षा केंद्राधीक्षकों को मानदेय की राशि हेतु प्रपत्र यानी नाम, एड्रेस ऑफ सेंटर, स्कूल, कॉलेज, टोटल सीटिंग कैपेसिटी, नेम एंड डिटेल्स ऑफ सेंटर्स, उसके बाद है आपका टेलीफोन, मोबाइल नंबर ऑफ CS, ये सारा कुछ, बैंक नेम, IFSC कोड, ये सारा कुछ ऐसे करके उनको भेजना। और इस आपका जो सेंटर इस बार पढ़ने वाला है, स्कूल और कॉलेज दोनों में पढ़ने वाला है। ठीक है, और वैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला है जहां पे इससे पहले जो नहीं ये हुआ है कि उस सेंटर पे धांधली नहीं हुआ है। अगर जिस सेंटर पे धांधली हुआ है उस सेंटर पे इस साल जो है आपकी सेंटर नहीं पड़ेगी। ये क्लियर आपका इस नोटिस में बोल दिया गया है। और ये देखिए मैं बताई थी कि ये नोटिस जो है आपका सही है। देखिए विश्वासजनक जितेंद्र जी का जो है आपका यहाँ पे सिग्नेचर भी है, मतलब ये नोटिस एकदम सही है, प्रत्येक DM को जो है ये भेजा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आपका कि पुलिस महानिदेशक बिहार पटना को कृपया सूचनार्थ अपर मुख्य सचिव गृह विभाग बिहार, ये सारा कुछ आपका दिया गया। अब देखिए ये आपका 38 जिला है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात ये है कि 38 जिला में जो है आपका टोटल सीट देखिए योग करके आपका बताया गया है कि अगर सीट आपका है 19,838 तो अनुमान लगाया गया है कि 4,86,000 जो है बच्चे फॉर्म भरेंगे, यानी कि इतने फॉर्म गिरेंगे। ठीक है, इतने फॉर्म जो है बिहार पुलिस में गिरेंगे। उस हिसाब से 38 सेंटर पे आपका क्या कर दिया गया है कि इस सेंटर पे मतलब अगर समस्तीपुर में पड़ा तो वहां पे जो भी सेंटर होगा टोटल 8,000 बच्चे जो है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। ये सारा कुछ आपका दिया गया है। ठीक है, और सबसे ज्यादा कहां है, पटना, यानी कि 35,000 बच्चे जो है पूरे पटना में स्कूल कॉलेज जो भी सेंटर दिया जाएगा वहां पे जाएंगे एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो इस नोटिस को आप लोग सही मान के चलिए, ऑफिशियल नहीं है, ये अनऑफिशियल है, लेकिन हो सकता है ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपका आ जाए। ठीक है, अब इसमें से 19,838 में से आपको एक सीट खुद के लिए कंफर्म करना है। 19,838 में से खुद देख सकते हैं कि ये चुनावी साल है आपका, नवंबर में आपका चुनाव होगा, अक्टूबर से आपकी क्या हो जाएगी, आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो एग्जाम आपका उससे पहले लेगा, बिहार पुलिस का हो या फिर बिहार दरोगा का हो, ये तो जरूर ले लेगा क्योंकि चुनाव में जो है इनका बहुत ज्यादा काम होता है। ठीक है, तो एग्जाम तो उससे पहले ले ही लेगा, है ना। तो आपका आचार संहिता लागू हो जाएगा अक्टूबर में, नवंबर में आपका चुनाव है। ठीक है, तो 19,838 सीट अगर आपका एग्जाम ले लेता है, ठीक है, कब, जुलाई में, अगर आपका एग्जाम जुलाई में ले लेता है तो जुलाई से अगस्त, यानी कि 10 अगस्त तक अगर आपका एग्जाम ले लेता है, सितंबर में आपका क्या कर देगा, रिजल्ट दे देगा सितंबर लास्ट तक। ठीक है, सारा कुछ, फिर आपका PT के बाद फिजिकल होता है ना, वो सब करके मतलब आपकी ज्वाइनिंग जो है चुनाव से पहले हो जाएगी। इसीलिए इतनी जल्दी, मतलब अभी इसका फॉर्म भरना स्टार्ट ही हुआ है और इसके एग्जाम डेट यानी कि सेंटर कहां कहां पड़ेंगे, एग्जाम डेट क्या क्या हो सकता है, एक ही पाली में एग्जाम होगा या फिर उन सारे मतलब डेट में एग्जाम्स होंगे, सारा कुछ जो है आपको दे दिया गया है। ठीक है, धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।